तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक होगा महान व्यक्तियों के उपनाम। महान व्यक्ति समझते हो ना, यानी कि जो हमारे देश के महापुरुष रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी है, सरदार भगत सिंह है, रविंद्रनाथ टैगोर है, लाल बहादुर शास्त्री है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहला होगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हम उपनाम। यहाँ पर लिखेंगे उपनाम और यहाँ होंगे हमारे व्यक्तियों के नाम। तो करें शुरू। सबसे पहला है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? तो कौन है वो? सरदार भगत सिंह। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से यदि पूछा जाए तो कौन होंगे? सरदार भगत सिंह। ठीक है, वैसे भी शहीद हुए थे ना सरदार भगत सिंह, जिनको समय से पहले ही फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कैद ए आजम। कैद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखो बच्चों, अब यही याद कर लीजिए इनको। यदि पूछा जाए शहीद ए आजम, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? शहीद भगत सिंह को, यानी सरदार भगत सिंह को। अगर आपसे पूछा जाता है कैद ए आजम, तो किसको याद रखना है आपको? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम गुरुदेव। गुरुदेव सभी जानते हो, वैसे गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है ना, तो देखो गुरुदेव, यदि पूछी जाए रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि का नाम, ठीक है, ये उपाधि में भी पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या थी? गुरुदेव। और इसका उपनाम भी क्या है? गुरुदेव। तो गुरुदेव के नाम से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन होंगे हमारे? रविंद्रनाथ टैगोर। यदि गुरुदेव की उपाधि पूछी जाए कि गुरुदेव की उपाधि किसने धारण की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि का नाम बताइए? गुरुदेव। और आपको सभी को पता है हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा? जन गण मन। जन गण मन। ठीक है, तो ये भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हो गए 3 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट होगा आपका भारत कोकिला। भारत कोकिला, इसको भारत कोकिला भी कहा जाता है। और बुलबुल कि भारत की बुलबुल के नाम से किसको जाना जाता है? तो कौन है वो? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। तो याद रखना बच्चों, भारत की बुलबुल पूछा जाए या फिर भारत कोकिला पूछा जाए तो कौन होगा? सरोजिनी नायडू। और नेक्स्ट है हमारा नंगा फकीर। नंगा फकीर, तो नंगा फकीर के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो यही रहते थे ना बिना वस्त्रों के। ठीक है, महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट है हमारा लोकमान्य। जो नेक्स्ट उपनाम है वो क्या है हमारा? लोकमान्य। तो लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह, कैद ए आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर, भारत कोकिला के नाम से या फिर बुलबुल के नाम से सरोजिनी नायडू, और नंगा फकीर के नाम से महात्मा गांधी, और लोकमान्य हमारे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट शांति पुरुष।
तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, शांति पुरुष। अब देखेंगे शांति पुरुष किसको जाना जाता है, लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों कैसे याद करोगे, लाल बहादुर शास्त्री और शांति पुरुष, तो शांति और शास्त्री को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, शा से शांति और शा से शास्त्री। तो शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है हमारा लौह पुरुष। तो इसका भी बच्चों सभी को पता है ना, लौह पुरुष शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो आप। लौह पुरुष कौन होंगे, लौह पुरुष के नाम से आप बताइए कौन होंगे, तो वो कौन होंगे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों कोई क्वेश्चन याद आया आपको, भारतीय रियासत पढ़ी है आपने, कितनी रियासतें थी भारत में, किसने विलय किया उनका, तो किसने विलय किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, भारतीय देशी रियासतों का विलय किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना, उनका उपनाम क्या है, उनका उपनाम है लौह पुरुष, या फिर लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है हमारा उड़न परी। उड़न परी, ठीक है, तो उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पीटी ऊषा। उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पीटी ऊषा। नेक्स्ट देखेंगे मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन कौन प्रसिद्ध है, राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो बच्चों कैसे याद करोगे, मिस्टर क्लीन, क्लीन का मतलब सभी समझते हो, क्लीन क्या होता है, एकदम साफ सुथरा। राजीव राजा, ठीक है, जो राजा थे वो कैसे रहते थे, बिल्कुल क्लीन, यानी मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। नेक्स्ट है बच्चों बिहार का गांधी। बिहार का गांधी तो कौन है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो इससे भी कोई क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, और लगातार एक चीज और याद रखना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, लगातार 2 बार जो नियुक्त हुए थे राष्ट्रपति पद पर, जो नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, वो भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ के थे, बिहार के, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बिहार का गांधी। ठीक है, बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ये है डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बच्चों सीमा किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, और पाकिस्तान की सीमा पार कौन है भाई, मुस्लिम है ना। ठीक है, तो कौन है वो, खान साहब हैं। कौन है, खान साहब हैं। तो डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो याद रखना सीमांत गांधी। और एक थे हमारे जो हमने 2nd नंबर पे जो पढ़ा था, कैद ए आजम, उसमें भी क्या है, मुस्लिम है ना। ठीक है, तो कैद होंगे ना वो यहाँ पे, यदि गद्दारी करेंगे तो दोनों ही जगह कौन है, मुस्लिम है। तो कैसे याद रखोगे, कैद ए आजम के नाम से पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्नाह, और यहाँ पर सीमांत गांधी के नाम से पूछा जाए तो, सीमा पार का यदि पूछा जाए तो पाकिस्तानी होंगे, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो यहाँ पर कोई आप थोड़ा नेगेटिव उसमें मत लेना, इसको थोड़ा याद करने का तरीका है बस। ठीक है, तो क्या होगा, सीमांत गांधी डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखिए निर्मल हृदय। चलो देखो इनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, या फिर 1-2 बार वीडियो देखोगे उसमें रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारा निर्मल हृदय। तो बच्चों निर्मल हृदय किसका होता है, ठीक है, आपके घर में किसका है निर्मल हृदय, माँ का है। ठीक है, तो कौन होगा, निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है, मदर टेरेसा।
निर्मल हृदय किसका होगा? माँ का होगा, मदर का होगा, ठीक है। तो मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट हमारे बाबूजी, मतलब मदर भी आ गई और मदर के साथ बाबूजी भी आ गए। तो बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? जगजीवन राव, जगजीवन राव। तो जग का जीवन कौन होंगे? बाबूजी होंगे। भाई जग का जीवन कौन होंगे? बाबूजी होंगे। निर्मल हृदय किसका होगा? माँ का होगा, मदर का होगा, ठीक है। तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा और बाबूजी हमारे कौन होंगे? जगजीवन राव। अब देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो बच्चों माँ भी आ गई, बाबूजी भी आ गए और दादाजी भी आ गए। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? दादाजी को, यानी कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। और बच्चों देखो साथ में दादी को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अब बताइए, एक आध तो आप बता ही सकते हो, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो कौन है? हमारी श्रीमती। देखो अपने दादी जी के मतलब नाम के सामने आपको क्या लगाना है? श्रीमती लगाना है। तो वो कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। तो बच्चों इन चारों क्वेश्चनों को एक बार फिर से देख लीजिए, भूलना नहीं है, भूलने वाली तो चीज ही नहीं है, ठीक है। पहले हमने किसने जन्म दिया? मदर ने दिया, माँ ने दिया ना। तो निर्मल हृदय किसका है? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। नेक्स्ट हमारे बाबूजी, तो जग जीवन, ठीक है ना। पूरे जीवन में जग के जो जीवन है हमारे कौन है? बाबूजी हैं। कौन है? बाबूजी। ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, दादाजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से श्रीमती, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारे देश बंधु। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तो कैसे याद करोगे? चित्तरंजन दास। देश बंधु, चित्त, जो चित्त पर रखकर ध्यान रखता हो वो कौन होगा? बंधु होगा, भाई होगा। तो देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मां। तो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की माँ कौन है? भाई फीमेल ही होंगी, लेडीज ही होंगी, माँ पूछा गया है। तो कौन है वो? मैडम। कौन है भैया? मैडम भी काजी कामा, मैडम भी काजी कामा, ठीक है ना। तो याद रखोगे, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, बाबूजी जगजीवन राव, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड लेडी श्रीमती एनी बेसेंट, देश बंधु चित्तरंजन दास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की माँ मैडम भी काजी कामा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमारा पूरा परिवार हो गया, पूरी फैमिली हो गई है ना। भाई आ गया, माता जी आ गई, दादाजी आ गए, दादी जी आ गई, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब थोड़ा मनोरंजन कर लें, है भाई, खेल लें। अब देखिए हॉकी के जादूगर कौन है? कौन है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। तो कौन है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है भाई। बॉल को ध्यान से मारना है नहीं तो लग जाएगी। तो हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। अब देखिए भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है बच्चों?
नागार्जुन, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन, ठीक है। तो दो है ना एक जैसे। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, तो बच्चों सभी को पता है, हिस्ट्री पढ़ भी चुके हो आप और पढ़ भी रहे हो। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मिरा। आधुनिक मिरा किसको कहा जाता है? आधुनिक मिरा, तो बच्चों ये आपको मीरा नहीं मिलेगा, कोई नाम नहीं मिलेगा, ये वर्ड है मिरा। आधुनिक मिरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा, ठीक है। कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है हमारे पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, विच्छेद करोगे इस सेंटेंस का। पंजाब केसरी यानी पंजाब के केसरी कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है बच्चों। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। फिर से देख लीजिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आधुनिक मिरा महादेवी वर्मा और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है। अब देखेंगे हम अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है बच्चों? ये उपाधि भी है, अजात शत्रु, मित्रघात है, मित्रघात, ये सारी क्या है? उपाधि भी हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको उपनाम देखने हैं कि कौन सा उपनाम किस महान पुरुष का है, ठीक है। तो क्या था हमारा? अजात शत्रु। अजात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इससे पहले आपने देखा था बिहार का गांधी, ठीक है ना। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे हम बिहार केसरी। बिहार केसरी, तो वो कौन है बच्चों? डॉक्टर कृष्ण सिंह। कृष्णा सिंह, कृष्ण सिंह है, कृष्णा सिंह है बच्चों। डॉक्टर कृष्ण सिंह है, कृष्णा सिंह नहीं है, ठीक है। तो बिहार का गांधी पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि बिहार का केसरी पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए महामना। महामना के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हैं हमारे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? किसकी आवृत्ति बार बार आ रही है? मैं की। किसकी आ रही है? मैं की। तो महामना, महामना मदन मोहन मालवीय। मैं, ठीक है ना। 5 बार मैं आ रहा है। मैं मदन मोहन मालवीय क्या है? उपनाम क्या है? महामना, ठीक है। तो किस नाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? मदन मोहन मालवीय। अब देखिए राजर्षि। राजर्षि नेक्स्ट है हमारे राजर्षि। अब बच्चों इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? राजऋषि, ठीक है ना। क्या बनेगा ये? राजपलश ऋषि। क्या बन जाएगा? राजपलश ऋषि, राजर्षि बन जाएगा। तो राजाओं का ऋषि कौन होता है? राजाओं का ऋषि कौन होगा? पहले इसका नाम देखेंगे हम। किसको जाना जाता है इस नाम से? पुरुषोत्तम टंडन दास। सॉरी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बच्चों ये क्या है? ये तो चलो पीछे की बात है, ठीक है। तो राजाओं का ऋषि कौन होगा? जो पुरुषों में उत्तम होगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? पुरुष प्लस में उत्तम। यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। तो राजाओं में ऋषि कौन होगा? जो पुरुषों में उत्तम होगा, ठीक है। तो राजर्षि
किसको जाना जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन होंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अब देखेंगे गुरुजी, ठीक है ना, गुरुजी। नेक्स्ट है हमारे गुरुजी। गुरुजी के नाम से किसको जाना जाता है? एम एस गोलवलकर, एम एस गोलवलकर। तो बच्चों आप भी पढ़े हो स्कूलों में, है ना, तो गोल गोल अंडा तो आपने खाया होगा, ठीक है। यानी गोल गोल अंडा खाना नहीं होता, वो देना होता है नोटबुकों में। जब आपके टेस्ट में या किसी क्वेश्चन कोई गलत होने के बाद क्या मिलता था आपको? गोल गोल अंडा। कौन देते थे? गुरुजी देते थे, ठीक है ना। तो गुरुजी यदि पूछ लिया जाए तो देखो वहां मत जाना, मुझे पता है आप सभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना, किसी ने भी 0 मार्क्स नहीं लिए होंगे, लेकिन सिर्फ आपको याद रखने वाली बात है ये। तो गुरुजी यदि पूछा जाए कि गुरुजी के नाम से किसको जाना जाता है? एम एस गोलवलकर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जननायक। चलो इसको ऊपर से करते हैं बच्चों, साथ के साथ इनको स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग कॉल है, वैसे तो रिकॉर्डेड क्लास है आपकी, आप बाद में भी या रोक कर भी कैसे भी कर सकते हो, लाइव नहीं है जो आपका छूट जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा जननायक। तो चलो इन दोनों को ना मैं आपको एक साथ करवा देती हूँ। एक है जननायक और एक है हमारा लोकनायक। तो बच्चों जननायक कौन है? जननायक जो है हमारे जो जाने जाते हैं उनका नाम है कर्पूरी, ठीक है ना। क्या नाम है? कर्पूरी, ठीक है बच्चों। और जो लोकनायक है उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। तो बच्चों कैसे याद रखोगे भाई? जननायक जनता का नायक, लोकनायक देश का नायक। जो जनता का नायक होगा वो डिमांड पूरी करेगा ना, तो क्या नाम है? वो कर्पूरी, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है कर्पूरी, बंकुर नाम है इनका। थोड़ा हाँ आपको चलो इससे पता रहेगा, ये नाम आपको ज्यादा याद रखना है। जनता की डिमांड कौन मतलब पूरी करेगा भाई? कर्पूरी। और लोकनायक पूरे देश का जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। जो पूरे देश का जो नायक होगा वो प्रकाश लाएगा देश में, यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो 2-3 बार आप देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।